देवरानी जेठानी का एक ऑफिस। मल्होत्रा परिवार के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन सब घर वाले छोटे बेटे रोहन के लिए लड़की देखने गए तो सबसे पहला झटका घर की बड़ी बहू यानी कविता को लगा। लड़की जैसे ही नाश्ते से भरी ट्रे लेकर अपने ससुराल वालों के सामने आई तो कविता ने झट से कहा, अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? जिसे देखने आए हैं वो यहाँ नहीं होगी तो कौन होगा? यही तो है जिसे हम अपने रोहन के लिए देखने आए हैं। क्या? अरे माँ जी, ये तो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। क्या? जी माँ जी, और अच्छा ही है ना, हम दोनों पहले ही ऑफिस में ही दोस्त हुआ करते थे। अब तो हम एक दूसरे की जेठानी देवरानी बनने जा रहे हैं, खूब मजा आएगा। दोस्त का लफ्ज सुनकर कविता ने सोचा कि हमारी इतनी अच्छी बनी नहीं ऑफिस में। खैर, शायद देवरानी जी मेरे लिए अच्छी साबित हो। रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी होकर वो मल्होत्रा परिवार में आ गई थी। शुरू में तो ऑफिस जाने से पहले दोनों देवरानी जेठानी घर का सारा काम करके जाती थी। दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में सुबह की हलचल थी। तभी लिफ्ट से दो औरतें साथ में बाहर निकली, कविता और मीना। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में एक अजीब सी खींचतान। मीना, आज मीटिंग में जरा ध्यान रखना, क्लाइंट को मैं संभालूंगी, तुम बस रिपोर्ट अपडेट कर देना। बिल्कुल भाभी, रिपोर्ट तो मैंने कल ही फाइनल कर दी थी, आप शायद देख नहीं पाई। अब अच्छा, हाँ देखा था, बस मैं डबल चेक कर लूंगी। दोनों अपने अपने केबिन में चली गई। ऑफिस में सब जानते थे कि ये दोनों सिर्फ रिश्ते में नहीं बल्कि पोजीशन में भी एक दूसरे की राइवल हैं। और उससे भी बड़ी बात, शादी के कुछ दिन बाद किस्मत ने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिया, स्काईलाइन बिल्डर्स प्रोजेक्ट। और आज उनकी मीटिंग थी। कुछ समय बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सीनियर मैनेजर मिश्रा सर मीटिंग ले रहे थे। कविता जी, क्लाइंट को ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ डेटा मिसिंग है। मीना, तुम देख सकती हो? जी सर, ये डेटा मैंने कल रात मैडम को भेजा था, शायद मेल स्पैम में चला गया हो। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो मिला नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिला जेठानी जी? कल रात को जब खाना खाकर अपने कमरे में आप आराम से पसरने जा रही थी तब भी मैंने आपको याद दिलवाया था कि मैंने आपको भेज दिया है, और आपने कहा भी था कि ठीक है मैं चेक कर लूंगी। आप खुद तो आराम से सोने चली गई, लेकिन मुझे अकेले रात में बर्तन धोने पड़े। हाँ तो जब दिन में तुम बड़े मजे से ये कहकर कि मेरा फेवरेट सीरियल निकल जाएगा तब किचन से चली गई थी, तब मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। उनकी ये बातें सुनकर मिश्रा सर बोले, अरे ये तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? माना कि अब तुम देवरानी जेठानी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और हम सुन लेंगे। और कविता, तुमने मेल चेक क्यों नहीं की? सर मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी। ठीक है, अगली बार दोनों थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखिएगा, आप दोनों तो एक ही टीम है। मीटिंग खत्म होते ही कविता का चेहरा तन गया। मीना, अगर तुमने काम भेजा था तो सीधा मुझे बता सकती थी, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई जूनियर नहीं हूँ तुम्हारी। भाभी, मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था, शायद आपने देखा नहीं। हाँ, तुम्हें तो हमेशा सही ही रहना है ना, चाहे वो ऑफिस हो या घर, तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, है ना? जब से आई हो बस सासू माँ को तुम्हारे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। कहती है मीना बहू क्या हलवा बनाती है, जैसे कि मेरा बनाया हुआ हलवा तो कड़वा होता है ना। जेठानी जी, आप कौन सी बात लेकर बैठ गई? चुप कर तू, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, तू ना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मीना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने केबिन में चली गई। सारा दिन काम करने के बाद शाम को जब दोनों घर लौटी तो सास ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा आज ऑफिस? सब अच्छा रहा माँ, बस काम थोड़ा टाइट है। हाँ, मीना बहुत मेहनत कर रही है, रातों रात स्टार बन जाएगी। अरे ऐसी क्या बात कह दी तुमने? कुछ नहीं माँ जी, बस ऑफिस में कुछ बातें होती रहती हैं। तो ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़कर आया करो बहू, घर में तुम दोनों देवरानी जेठानी हो तो उसी तरह प्यार के रिश्ते से रहो। हाँ, जैसे कि ये घर की बातें ऑफिस में लाती नहीं ना। मीना अब चुप रही, पर उसने मन में ठान लिया कि अब साबित करके रहूंगी कि मैं किसी से कम नहीं। कुछ देर बाद खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मेरा आज धनिया पुदीने की चटनी खाने का मन है, सब्जी के साथ वो भी बना लेना। सब्जी बन जाए मुझसे वही बड़ी बात है, और कुछ नहीं बनता मुझसे। जैसे आप थक गई हैं वैसे ही मैं भी थक गई हूँ। जेठानी हो तेरी, जो कहा है ना उसे मान लिया कर। हाँ, ऑफिस में सीनियर है तो मान लूं, घर में रिश्ते में छोटी हूँ तो आपकी बात मान लूं, मतलब मेरी खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हाँ नहीं है, अच्छा ये बात है, तो मैं भी नहीं बनाने वाली कोई चटनी वटनी, आप खुद ही बना लो। हाँ तो रहने दे, कोई एहसान नहीं चाहिए, खुद ही बना लूंगी। पहले जहाँ दोनों देवरानी जेठानी में ठीक ठाक प्यार था, वहीं अब दोनों में कुछ खास नहीं बनती थी। समझती क्या है जेठानी जी खुद को, बढ़िया मतलब कुछ भी सुनाएंगी। मीना और कविता दोनों के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि इस बार तो प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट संभालूं तो मैं खुद को साबित कर पाऊंगी। मैंने इस कंपनी के लिए 5 साल दिए हैं, हक मेरा बनता है, अब मुझे जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। अब दोनों ने तैयारी शुरू की। मीना देर रात तक रिपोर्ट्स बनाती और कविता पुराने क्लाइंट्स से नेटवर्क बढ़ाती, और इसी चक्कर में अब दोनों देर तक अपने अपने काम पर पूरा फोकस करने लगी। फिर एक शाम दोनों ऑफिस में देर तक रुक गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी।
जेठानी जी घर चलें, बहुत देर हो गई है। तुम जाओ, मुझे कुछ फाइल्स देखनी है। अच्छे से जानती हूँ मोहतरमा को, सोच रही है कि काम का बहाना बनाकर मैं देर तक ऑफिस में रुक जाऊंगी और देवरानी तब तक घर के सब काम करके रखेगी। तभी बहाना लगाते हुए मीना ने कहा, ठीक है फिर मैं भी रुक जाती हूँ, साथ काम कर लेते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मीना ने आह भरी और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई, लेकिन तभी बिजली चली गई। भाभी अंधेरा हो गया। हाँ तो लैपटॉप की लाइट ऑन रखो, डरने की क्या बात है। डर नहीं लग रहा, बस लग रहा है कि हम दोनों कितने अजीब हैं, घर में साथ, ऑफिस में मुकाबले में। तभी वहां पर एक छिपकली आती है, जिसे देखकर कविता झट से जाकर मीना के पीछे छुप जाती है। आओ बचा ले मीना, तू तो जानती है मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। ये देखकर मीना हंस पड़ी, फिर उसने छिपकली को वहां से भगा दिया। कविता चुप रही, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चलें घर, बाकी का काम घर चलकर कर लीजिएगा। बाहर मौसम खराब है, कहीं ज्यादा देर तक यहाँ रहे ना तो ऐसा ना हो कि सारी रात बारिश में ही रुकना पड़े। अब दोनों ओला करके साथ में घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कंपनी में अफवाह फैली कि किसी ने प्रोजेक्ट की गोपनीय फाइल क्लाइंट को गलत डेटा के साथ भेज दी है। ये खबर मिलते ही मिश्रा सर ने तुरंत मीटिंग बुलाई। किसने की है गलती? फाइल मीना के नाम से गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती मीना, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सभी की निगाहें मीना पर टिक गईं। सर मैंने तो सही रिपोर्ट भेजी थी। सर शायद गलती से पुरानी फाइल भेज दी हो। नहीं भाभी, मैंने 2 बार चेक किया था। किसने की है गलती? फाइल मीना के नाम से गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती मीना, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर अब ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मीना के आंसू नहीं रुक रहे थे। घर आकर भी वो अपने कमरे में उदास बैठी रही। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। अपनी देवरानी की ऐसी हालत देख उसे भी उस पर बड़ी दया आ रही थी। वो भी सारी रात नहीं सो पाई। रात भर कविता भी करवट ही बदलती रही। फिर देर रात उसने अपने लैपटॉप पर पुरानी मेल्स देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक मेल पर पड़ी जो उसके सिस्टम से गलती से भेजी गई थी। ये वही फाइल थी जो क्लाइंट को गलत डेटा के साथ दी गई थी। ये देख कविता के हाथ कांप गए। हे भगवान, ये गलती मुझसे हो गई और इसकी सजा मीना को मिल गई। सारी रात इसी पछतावे में कविता सो नहीं पाई। फिर अगली सुबह वो जैसे ही ऑफिस पहुंची तो मिश्रा सर से मिलने गई। सर मीना निर्दोष है, वो फाइल मैंने गलती से भेज दी थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। बात लेकिन ऐसी है कि गलती आप कैसे कर सकती हैं? आई एम सॉरी सर, ये मुझसे अनजाने में हो गया। कविता जी, सच बताने की हिम्मत की आपने, यही असली प्रोफेशनलिज्म है। फिर मीना को वापस ऑफिस बुलाया गया। मीना जब ऑफिस पहुंची तो कविता उसके सामने आई। मीना, मुझसे गलती हुई थी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, मुझे माफ कर दो। भाभी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने सच बोल दिया वही बड़ी बात है। मैंने हमेशा सोचा कि तुम मुझसे आगे निकलना चाहती हो, पर असल में तुम तो टीम की ताकत हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर कुछ महीनों बाद जयपुर ब्रांच का उद्घाटन हुआ। इस बार कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। इस ब्रांच को 2 महिलाओं की ज्वाइंट लीडरशिप मिलेगी, कविता और मीना। सभी हैरान लेकिन खुश थे। दोनों औरतें जो कभी प्रतिद्वंदी थीं, अब साथ मिलकर कंपनी की पहचान बन चुकी थीं। अब ऑफिस भी हमारा है और भरोसा भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमने एक दूसरे को नहीं, खुद को जीत लिया है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कभी कभी प्रतिस्पर्धा रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच्चाई और आत्मस्वीकार ही रिश्तों को फिर जोड़ देती है। देवरानी जेठानी हो या कोई भी औरतें, जब साथ खड़ी होती हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। नागपुर में रहने वाली सुलोचना देवी की 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू रचना और छोटी बहू अलका। रचना जहां सांवली और शरीफ स्वभाव की थी, वहीं अलका बला की खूबसूरत और काफी तेज तर्रार स्वभाव की थी। अलका की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। एक रोज, माँ जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये किस खुशी में बहू? वो मैंने जिस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वहां से फोन आ गया है, मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, अब तो मैं भी नौकरी वाली बहू की सास कहलाऊंगी। वो कमला मुझे बड़ा सुनाती थी ना कि उसकी बहू तो नौकरी वाली है। अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मेरी प्यारी छोटी बहू भी नौकरी वाली है। मुबारक हो अलका, मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुश होने से क्या होता है बहू, पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, फिर तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। माँ जी ठीक ही कह रही हैं। अब अगर कोई मुझसे ही पूछेगा कि तुम्हारी जेठानी क्या करती है, तो मैं क्या कहूंगी कि झाड़ू पोछा बर्तन? उसे हाउसवाइफ कहते हैं, और घर संभालना कोई बुरी बात तो नहीं है ना अलका? हाँ भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो शुरू से ही नौकरी करना पसंद था। इन घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। वैसे ठीक भी है, अगर एक बहू नौकरी करेगी तो दूसरी घर संभालेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस वेयर के लिए कुछ ड्रेसेस भी लेनी है।
अलका को अपनी नौकरी करने पर बड़ा घमंड था। नौकरी लगने के बाद तो वो अपनी सीधी सादी जेठानी को नौकरानी समझने लगी। अगली सुबह रचना जल्दी उठती है और सबका टिफिन पैक करने लगती है, जबकि अलका देर से सोकर उठती है और फिर जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। क्या कर रही है बड़ी बहू? अभी तक अलका बहू का टिफिन तैयार नहीं हुआ क्या? उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, बस हो गया। ओफो भाभी, आप थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती क्या? मुझे आपकी वजह से लेट हो जाएगा। अलका ऑफिस चली जाती है। रचना सबको नाश्ता करवा कर घर के कामकाज में जुट जाती है। फिर अपनी और सास के साथ साथ वो देवरानी के बिखरे हुए कमरे को भी साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती। ऐसे ही समय बीत जाता है। अलका ऑफिस से घर आती है। आज तो बहुत थक गई। अरे जेठानी जी, एक कप कॉफी बना दो ना, आज बहुत थक गई हो। ये लो अलका, ये तुम्हारी कॉफी। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया, जहां ऑफिस वाली बहू सुबह देर से उठती और फिर तैयार होकर नौकरी पर चली जाती, तो वहीं बेचारी जेठानी सारा दिन नौकरानियों की तरह घर के कामों में पिसती रहती। ये देख एक रोज रचना का पति अविनाश उससे बोला, माना कि अलका नौकरी करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नौकरानी बनकर काम करती रहोगी। अरे तुम उसकी जेठानी हो। देखो, मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है जब से अलका नौकरी पर लगी है, माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। उन्हें भी यही लगता है कि उनकी छोटी बहू उनकी बड़ी बहू से ज्यादा काबिल है। तो मैं क्या करूं अविनाश? मैंने कभी नौकरी नहीं की और अब इस उम्र में बिना एक्सपीरियंस के काम मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम इसी काम में खुश हो तो इसी में सही। धीरे धीरे अलका ने घर के सारे काम करना छोड़ दिए। अब वो तो बस काम पर जाती और छुट्टी वाले दिन या तो ब्यूटी पार्लर या मॉल में शॉपिंग करके बिताती। घर का बिजली पानी का बिल अलका भर देती और अपनी सास के लिए कभी कभार साड़ी या कोई गिफ्ट भी ले आती, जिस कारण उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज उनकी बुआ सास उनके घर आती है। अरे सुलोचना, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? बड़ी बहू रसोई में होगी और छोटी बहू आराम कर रही है बेचारी, अभी अभी ऑफिस से आई है। रुको, अभी बुलाती हूँ। रचना, अलका, यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बुआ सास आई हैं। दोनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। अलका ने जहाँ वेस्टर्न कपड़े पहने थे तो वहीं रचना साड़ी में होती है। वो दोनों बुआ सास के पांव छूती हैं। जीती रहो, जीती रहो। रचना बहू, तुम नौकरी क्यों नहीं करती? अरे मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन ये सुने तब ना। अब घर में काम ही कितना होता है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, घर में इतना कुछ खास काम नहीं होता। वो तो ऑफिस जाकर पता चलता है कि कितना काम होता है, लेकिन हमारी जेठानी जी को तो आराम की इतनी आदत पड़ गई है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। खैर कोई बात नहीं। बड़ी बहू, तुम जाकर हम सबके लिए खाना बना दो, और अलका बहू, तू अपने लिए सुबह के कपड़े निकाल कर रख ले। कुछ दिन बाद एक रोज अलका अपनी ऑफिस की सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे पूछ मत यार, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है और मैं तो बस घर आकर आराम ही करती हूँ। वो तो पढ़ी लिखी होकर भी मेरी नौकरानी बनी हुई है। तभी रचना अंदर आती है। अलका उसे देखकर फोन काट देती है। मैं तो सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। लेकिन अब मैं भी सबको बता दूंगी कि हम हाउसवाइफ बहुएं भी किसी से कम नहीं होती। कुछ दिन बाद दूसरे शहर में खाने की प्रतियोगिता का एक बड़ा कंपटीशन होता है। रचना उस प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। अब घर का सारा काम सुलोचना को ही करना पड़ता, साथ ही थकी हारी ऑफिस से आई अलका को भी उसकी मदद करनी पड़ती, जिससे 2 दिन में ही उन दोनों की हालत खराब हो गई और अब उन्हें रचना की अहमियत समझ में आने लगी। प्रतियोगिता वाले दिन रचना तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और पूरे 5 लाख का इनाम जीत जाती है। टीवी और अखबार में उसकी फोटो छपती है। ये देख उसकी सास भी बहुत खुश होती है। इनाम जीतकर जब रचना घर आती है तो सभी घर वाले फूलमाला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। अलका बहू, जितना तू साल भर नौकरी करके भी नहीं कमा पाती ना, उतना मेरी घरेलू बहू ने एक दिन में कमा लिया। अब अलका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही सुलोचना को भी। उन दोनों ने रचना से माफी मांगी। रचना ने भी दोनों को गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए।